इस देश के संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है सर। किसी एक समुदाय की भावनाएं भी नहीं हो सकती हैं कि आपकी भावनाएं इतनी आहत हो गई हैं, आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लो, आप हिंसा को जस्टिफाई करने लगो। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। ये देश संविधान से ही चलेगा। सलमान निजामी, देखिए, अभी इन्होंने कश्मीर की बात की, पूरे क्या था, हम कश्मीर से हमें पूरी उस वक्त मस्जिद का कान तोड़ कर रहा था, कौन पार्टी उसके साथ ही है, उनकी पार्टी के लोग जिन्होंने देश में माहौल खराब किया था और उसका असर कश्मीर में दिखा। और क्यों छोड़ दिया आपने, उसके बाद ही कश्मीर में माहौल खराब हुआ। तो बात तो जब सत्ता में आती है 1990 में कश्मीर पंडितों का जो कत्लेआम हुआ, मूल मुद्दे को समझिए ना सलमान निजामी। अब आप बहस को कश्मीर पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है? अभी जो आप दलील दे रहे थे कि साहब देखिए दूसरे पक्ष की तरफ से किस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, वो उसको लेकर आपको जवाब दे रहे थे। और कश्मीर का उन्होंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप खुद कश्मीर से आते हैं, तो आप उस सच्चाई को समझेंगे। यहाँ पर मूल मुद्दे पर आइए ना, जो मैंने आपसे पूछा है कि साहब आपकी भावनाएं देश के संविधान, देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकती हैं। आप भावनाओं का हवाला देकर, आप उकसावे की दलील देकर हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप इससे अपनी नजरें नहीं फेर सकते हैं सलमान निजामी, ये सवाल है। एज ए मुस्लिम मैं कह रहा हूं, अगर इसमें मुसलमान कसूरवार है उसको सजा दीजिए, लेकिन आप उन लोगों को सांसद बनाते हो। आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाया, इसीलिए आजादी मिलती है। अब आप साध्वी प्रज्ञा पर आ गए सर। मुद्दा करौली का है और करौली के मामले के अंदर मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, एक स्पेसिफिक मुद्दे पर मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उसको बार बार यहाँ पर जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि इस स्पेसिफिक मुद्दे पर, क्योंकि इस करौली के मुद्दे पर सवालों के जवाब आपके पास नहीं है देने के लिए। इस वजह से क्या आप इस मुद्दे को जनरलाइज कर रहे हैं? इस वजह से क्या आप इसको डिरेल करना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं कि साहब मुख्य आरोपी इस मामले में मतलूब अहमद, जो पार्षद है, उसका नाम एफआईआर में है, उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और आप साध्वी प्रज्ञा पर जा रहे हैं। सर मैं राजस्थान करौली में हुई हिंसा की बात कर रही हूं सलमान निजामी साहब। नहीं, मैंने बोला, देखिए अशोक गहलोत जी ने स्टेटमेंट दे दिया, जो आरोपी है उसको सजा होगी, बस हो गया काम। सरकार अपना काम कर रही है, उसमें कोई देखा नहीं जा रहा कि किस तरफ का कौन व्यक्ति है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सर अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश को संबोधित करना चाहिए, हिंसा को वो कंडेम करें, चाहे वो हिंसा किसी भी पक्ष के द्वारा की जा रही हो, देश में कानून का राज स्थापित रहे। तो अशोक गहलोत तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं सर, वो अपनी जिम्मेदारी कहां खुद निभा रहे हैं? अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते सर, तो क्या राजस्थान में इस तरीके की हिंसा होती? प्रेम शुक्ला जी आइए, उसके बाद मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, देखिए तर्क की बात करने के लिए ना तो श्रीमान वारिस पठान तैयार हैं और ना ही उनके दूसरे साथी। इनका संकट देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने ट्रकों पत्थर अपने छतों पर बटोर कर रखा, क्या उनकी जांच हुई? उन्होंने पत्थर क्यों बटोर के रखे थे, क्या ये इसका खुलासा हुआ? वो पथराव उस शोभा यात्रा पर क्यों करना चाहते थे, किसके उकसावे में करना चाहते थे, क्या इसकी जांच हुई? अगर कोई वहां नारा लगा रहा था तो क्या उसकी जांच हुई? वो नारा किसके उकसावे पर लगा रहा था, क्या उसकी जांच हुई? तो साहब आप एक स्पष्ट जांच करिए और कड़ी सजा दीजिए, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। वो किसी पक्ष के लोग सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दायित्व तो क्या राज्य सरकार का नहीं है? और राज्य सरकार क्या उस दायित्व का निर्वाह कर रही है? आप जो है एक दलित बेटी पर, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति बलात्कार कर देता है, इसलिए उस पर कार्रवाई तक नहीं करते राजस्थान की। इस तरह की गतिविधियां आप करेंगे तो साहब उससे आप करेंगे क्या? दो समाजों के बीच सरकार को जो है विद्वेष निर्माण करने का दायित्व है क्या उसका? बल्कि अगर दो समाजों में कहीं विद्वेष पैदा हो रहा हो तो उस खाई को पाटने की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल, सरकार उल्टा काम कर रही है। बिल्कुल। वारिस पठान साहब, ये तुष्टीकरण की जो नीति है अशोक गहलोत की, इसी वजह से ये हिंसा राजस्थान में। देखिए राजस्थान की बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा सिर्फ करौली तक बात करें, लेकिन जब दूसरे पैनलिस्ट बोलने लगे कश्मीर वगैरह तो आपने उनको कभी नहीं रोका, आपने उनको और अच्छा कहा कि कहिए। बहरहाल ठीक है, मैं करौली तक ही बात करूंगा।
मेरा ये मानना है कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे प्रशासन, चाहे गहलोत सरकार, उन्होंने पहले इजाजत अगर दिया है तो उनको ये चीज की मालूमात होनी चाहिए थी कि अगर जुलूस वहां से निकल रहा है, सेंसिटिव एरिया है, वहां मस्जिद है, प्रोवोकेशन हो सकता है, राइट हो सकती है, तो उन्होंने क्यों लापरवाही बरती, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब जो लोग जुलूस में गए, जिन्होंने नारेबाजी की, प्रोवोकेशन किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।